हेलो दोस्तों, इस कोर्स में आपको ग्रामर की वो बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी जिनके ज़रिए आपके लिए डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। ये कोर्स खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। दोस्तों, ये बेसिक ग्रामर कोर्स 20 क्लासेस पर मुश्तमिल है। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस, एमआर, नाउन, प्रोनाउन और वाज वर्ग के बारे में सिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए तो आपने मेरे साथ ये पहली क्लास आखिर तक देखनी है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का कर लेते हैं आगाज़। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। आपको ये चीज़ सीखनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के अंदर क्या होता है, उसने क्या करना होता है, आपके लिए फ़िक्रे बनाना आसान हो जाएगा। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि फ़िक्रे में किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक आप कितने सारे काम करते हैं, ठीक है? तो वो जो काम आप करते हैं उन कामों को करने वाला कोई ना कोई तो होता है, वो आप खुद होते हैं। आप काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी आप काम को कर रहे होते हैं। तो काम बगैर फाइल के यानी बगैर सब्जेक्ट के कभी भी नहीं होता। तो जो काम को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको बेहतर समझ सकें। वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। वो पानी पीता है। पानी खुद ब खुद नहीं पिया जा सकता, ठीक है, बल्कि उसको पीने वाला कोई ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी कौन पी रहा है? ही, ठीक है? तो ये हमारे पास वो पानी पीता है, ये आ गया हमारे पास ही, जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि पानी को वो पी रहा है, तो काम को एक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? वो चाय पीती है, शी टेक्स टी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये वर्ब है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अभी सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है? सब्जेक्ट जो सेंटेंस के हमेशा शुरू में आता है, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? वो चाय पी रही है। तो वो जो लड़की है उसे हम क्या कहते हैं? जो काम को परफॉर्म कर रही है, चाय पीने वाले को, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। वो हमारे पास है, ये शी आ गया, ठीक है? उसके बाद अली स्कूल जाता है। तो यहाँ पर अली कौन से काम को परफॉर्म कर रहा है? अली स्कूल जाने वाला जो काम है उसको कर रहा है। तो खुद ब खुद कोई बंदा स्कूल नहीं जाता, बल्कि कोई शख्स होता है जो काम को कर रहा होता है, जाने वाला होता है, तो वो है अली। यहाँ पर अली हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। वेरी सिंपल दोस्तों, काम को करने वाला कोई ना कोई शख्स ज़रूर होता है, तो जो काम करने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है? तो ये पहले हमने सीख लिया सब्जेक्ट। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा दोस्तों आता है वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है। अब ज़रा हम वो भी सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि सब्जेक्ट की कितनी अक़साम होती हैं, ठीक है? मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि आप सिर्फ एक शख्स के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास हैं आई, ही, शी, इट, ये हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट। और वी, यू, दे, ये हमारे पास हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी हम दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो हैं ये आई, मैं, वी, हम में ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, यू, तुम। अब ये जो यू है दोस्तों, इसे आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि आपका जो टीचर है वो क्लास के अंदर एंटर होता है तो वो क्या करता है? वो कहता है हाउ आर यू। वो कभी भी हर एक को स्पेसिफाई करके नहीं बोलता। तो हाउ आर यू का मतलब क्या होता है कि वो पूरी क्लास से पूछ रहा होता है कि तुम सब कैसे हो। तो इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। दे जमा के लिए इस्तेमाल होता है जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और इट गैर जानदार चीज़ें जैसा कि पंखा और टेबल, लैपटॉप या कोई एनिमल है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ही ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को सीख लिया। अब हम बात करते हैं जी वर्ब की। वर्ब क्या होता है? जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो फेल जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। फेल
दोस्तों ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पर फेल, ये किसी ना किसी काम को ज़ाहिर करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह से लेके आप हज़ारों काम करते हैं, तो काम को एक जो करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो फेल होता है, जो कोई एक्शन होता है, जो कोई काम होता है, ठीक है, जिसे आप कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेल कहते हैं। मसलन आप खाने वाला काम कर रहे हैं, आप पीने वाला काम कर रहे हैं, आप सोने वाला काम कर रहे हैं, आप जाने वाला काम कर रहे हैं, हज़ारों काम है जो आप करते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया दोस्तों। ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। इसे हमने अब डिस्कस करना है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? वो पानी पीता है। यहाँ पर जो पीने वाला जो काम है वो किया जा रहा है। ठीक है, पीने वाला काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या वर्ब यूज करेंगे? ड्रिंक्स। तो क्या कहेंगे हम? ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखते हैं। वो चाय पीती है, यहां पर भी कौन सा जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जा रहा है? पीने वाला। तो हम चाय जो पीने वाला एक्शन है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टेक्स। शी टेक्स टी। अब यहां पर वो जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो एक्शन है पीने वाला। ठीक है दोस्तों, अली स्कूल जाता है, तो यहां पर जो अली एक्शन परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, वो जाने वाला परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी इट, ही, शी, इनके साथ हम वर्ब के एंड में एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने एस का इजाफा किया हुआ है। हम क्या कहेंगे? अली गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, वर्ब क्या होता है? जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करे। और ये हमने नंबर 2 जो हमने डिस्कस कर लिया है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब हमने दोस्तों इसको डिस्कस करना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ज़रा वो भी देख लेते हैं कि फ़िक्रे के अंदर किसी भी चीज़ या शख्स जिस पर काम किया जाए, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी चीज़ पर काम ना कर रहे हो। मसलन आप किसी को मार रहे होते हैं, तो कोई ना कोई आगे आपके सामने शख्स होता है जिसको आप मार रहे होते हैं, या आप किसी चीज़ को पी रहे होते हैं, तो आप किस चीज़ को पी रहे हैं। ठीक है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप किस जगह पे सफ़र कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मेंशन करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। मसलन ये देखें, वो पानी पीता है, ये हमारे पास आ गया वो सब्जेक्ट, ये पीता ये हमारे पास एक्शन आ गया, और जो पानी है इसको पिया जा रहा है। मतलब क्या है कि इस पर जो है ये काम हो रहा है, इसी एक्शन के ऊपर काम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के आखिर में आएगा। ठीक है, तो जिस चीज़ या शख्स पर काम होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। वो चाय पीती है, शी टेक्स टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर टी होगा, क्योंकि चाय को पिया जा रहा होता। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं ये कह दूँ कि शी टेक्स, अगर सिर्फ मैं ये वाला फिक्रा बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि मैंने किस चीज़ को पिया या उसने किस चीज़ को पिया। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने जब ऑब्जेक्ट को लगा दिया तो हमारी बात क्लियर हो गई है और हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अली स्कूल जाता है, यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अली गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी आपकी स्पीकिंग के लिए। आपको ग्रामर की जो डीप चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर इन क्लासेस में नहीं सिखाई जाएंगी। सिर्फ आपको वो चीज़ें सिखाई जाएगी जिनको यूज़ करके या जिनको सीख कर आप बेहतर इंग्लिश बोलना सीख सकें। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास है जी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है? इसका माना होता है खूबी या सिफत। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर अगर आप किसी चीज़ या शख्स की कोई खूबी या खामी बयान कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी शख्स की या किसी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करना। जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों की तारीफ़ें भी करते हैं और उनकी जो खामियाँ होती हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं, तो हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? खूबी या खामी को बयान करना। मज़ीद हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ताकि हम इसको समझ सकें। आसिम प्यारा है, यहाँ पर मैंने आसिम की खूबी बयान की है, तो अगर मैंने आसिम की खूबी बयान करनी है तो मुझे उसके लिए एडजेक्टिव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने एडजेक्टिव का यूज़ किया। मैंने कहा जी आसिम इज़ ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव को यूज़ करके, जो कि ये जो नाउन आसिम है, हम नाउन के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पर मैं जो नाउन आसिम है उसकी मैं क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो प्यारा है। ठीक है, हम तेज़ दौड़ते हैं,
यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है कि तेज़ दौड़ने वाली एक क्वालिटी है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, वी रन फास्ट। यहाँ पर हमने फास्ट एडजेक्टिव को यूज़ किया है ये बताने के लिए कि हम तेज़ दौड़ते हैं। वो एक सुस्त इंसान है, ही इज़ अ डल मैन। यहाँ पर हमने डल एडजेक्टिव को यूज़ किया। यहाँ पर एक खूबी नहीं है बल्कि एक खामी हम कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि किसी चीज़ की खूबी और खामी ये दोनों बयान करता है। जैसे कि आप कहते हो जी आप क्रिमिनल हो, ठीक है, आप बुरे हो, तो यहाँ पर आप उसकी कोई खामी बयान कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल, किसी की क्वालिटी या कोई किसी की खामी बयान करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है जी एडवर्ब। एडवर्ब की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। ऐसा लफ्ज़ या फिक्रा जो वर्ब के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ऐसा फिक्रा जो वर्ब या एडजेक्टिव, अभी आपको मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, में कुछ इजाफा या उनकी खूबी बयान करे। अब एडवर्ब का काम क्या होगा कि आपके पास एक वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, ये उनमें कुछ ना कुछ इजाफा करेगा, मतलब उनमें पहले से कोई चीज़ होगी, लेकिन जैसा कि हम करते हैं ना कि किसी काम में कोई इजाफा कर देते हैं, किसी की तारीफ़ में हम इजाफा कर देते हैं, किसी की खूबी बयान करने में हम इजाफा कर देते हैं, तो एडवर्ब का काम ये होता है कि किसी चीज़ में उसने इजाफा करना होता है। तो इजाफा करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, एडवर्ब को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वो तेज़ भागता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ही रन्स, वो भागता है। ठीक है, अब आगे वाले को ये समझ नहीं आएगी कि वो आहिस्ता भागता है या तेज़ भागता है, आपको भी समझ नहीं आएगी। अब हमने उसके भागने को डिफाइन करना है, आगे वाले को बताना है कि वो कैसे भागता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए होता है। तो एडवर्ब का काम ये होगा कि आगे वाले को ये बताना है कि वो किस तरह भागता है, उसकी सिचुएशन को बताना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही रन्स क्विकली, वो तेज़ भागता है। तो यहाँ पर ये जो तेज़ आया है, यहाँ पर हमने क्विकली का यूज़ किया है, ये हमारे पास एडवर्ब है। दोस्तों एडवर्ब की जो अलामत है वो आपको मैं बता देता हूँ। 90% एडवर्ब के आखिर में आपको ly नज़र आएगा, जैसा कि आपके सामने है, क्विकली, केयरफुली, कंप्लीटली, टोटली। ठीक है, तो आपको वर्ड के एंड में अगर ly नज़र आ जाएगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। 10% ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके एंड में हमें ly नज़र नहीं आता, लेकिन वो भी एडवर्ब होते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं, वो एहतियात से गाड़ी चलाती है, शी ड्राइव्स केयरफुली। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, केयरफुली को यूज़ किया है। सिंपली अगर हम ये कह देते हैं कि शी ड्राइव्स, वो चलाती है, तो हमें ना पता चलता कि वो किस तरह चलाती है। एडवर्ब ने आके ये बता दिया है कि वो बड़े एहतियात के साथ गाड़ी चला रही है, शी ड्राइव्स केयरफुली। अगर यहाँ पर हम लगा देते शी ड्राइव्स स्लोली, वो आहिस्ता गाड़ी चलाती है, तो ये एडवर्ब का काम होता है बताना कि कोई काम किस तरह हो रहा है। वो बहुत लंबा है, ही इज़ वेरी टॉल। ठीक है, तो टॉल ये हमारे पास एडवर्ब है जिसने आकर ये बता दिया कि आसिम इज़ वेरी टॉल, अली इज़ वेरी टॉल, उनकी कोई जो सिचुएशन है उसके बारे में आकर उसने बता दिया। ये हमें क्या बताएगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब का काम क्या होता है कि कोई इजाफा कर देना, वर्ब में या एडजेक्टिव में आकर ये इजाफा कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सीखना। उनमें से सबसे पहले है जी नाउन। नाउन क्या होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों, दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं, उन हज़ारों चीज़ों के जो नाम होते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें पाई जाती हैं ना, उनका कोई ना कोई नाम होता है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। मसलन अभी आप देखें आपके सामने क्या कुछ पड़ा हुआ है, जैसा कि मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, टेबल है, मोबाइल है, बैग है, चेयर है। तो अब इनके नाम हैं, मैं इनको नाम से पुकार रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ का एक नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, तो वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसा कि बुक, किताब, कराची किसी शहर का नाम भी हो सकता है, किसी लड़की का नाम या लड़के का नाम भी हो सकता है, आमना, कलम, पेंसिल, सूरज, सन, कुत्ता जिसे हम डॉग कहते हैं। हर चीज़ का नाम, हर वो ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स, ठीक है, या ख़ास जगह, उसका कोई नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
नाउन कहते हैं। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। आप केयर की जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आप ये सोचें कि यार इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, तो ये नाउन हुआ। बड़ी सिंपल चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है। उसके बाद प्रोनाउन। अच्छा, ये चीज़ समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? बाज़ औक़ात ये होता है दोस्तों, हम किसी का जो नाम है ना, हम उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ कर करके थक जाते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी आसम इज़ ग्रेट, आसम इज़ ब्यूटीफुल, आसम 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 आसम। तो एक पैराग्राफ जो 3-4 लाइन्स का होता है, मैं उसमें 10 दफ़ा एक बंदे का नाम बार बार जिक्र कर देता हूँ। तो बार बार जिक्र करके आप थक जाते हो। अब आप क्या करना चाहते हो? आप उसकी जगह पे कुछ और चीज़ यूज़ करना चाहते हो। आप उस बंदे का नाम नहीं मेंशन करना चाहते, तो उसकी जगह पे आप कोई और जो वर्ड है उसे यूज़ करते हैं ताकि उसकी तरफ आप कोई मतलब इशारा कर सकें। तो उसे हम कहते हैं जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ये वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। मसलन आसम को आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर दिया, अब पूरे जो पैराग्राफ होगा उसमें आप क्या यूज़ करोगे? उसके जो प्रोनाउन होगा उसको आप यूज़ करेंगे। आप कहेंगे ही। लड़की के लिए आप शी का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि नाउन को बार बार बोलना ना पड़े। नाउन क्या होता है जी? आसिम को आप या अली को आप बार बार मेंशन नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर आप जो है उसके जो प्रोनाउन होते हैं उसको आप यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल देख लें, अली इज़ अ बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये अली नाउन हमारे पास, ठीक है। तो आगे वाला जो सेंटेंस है मैं उसमें अली का यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे पास कोई और डिफरेंट वर्ड हो, तो मैंने उसका जो प्रोनाउन है मैंने ही को यूज़ कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास है जी सना इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर सना का नाम मैंने मेंशन कर दिया, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। तो आगे मैंने उसका जो प्रोनाउन है उसको यूज़ कर दिया, मैंने शी का यूज़ कर दिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास है जी आसिम इज़ अ टीचर। तो आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब आसिम का नाम मेंशन नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करूँगा, तो वो है जी ये प्रोनाउन ही। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का या किसी जगह का, किसी शख्स का, बल्कि ये ख़ास तौर पर शख्स के लिए होगा, अगर आप उसका नाम बार बार मेंशन नहीं करना चाहते, बार बार नहीं बोलना चाहते, तो उसकी जगह पे आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो कि आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। उसमें हमारे पास सबसे पहले है इज़ का इस्तेमाल समझने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। मौजूदा ज़माने में जब किसी शख्स की खूबी बतानी हो या किसी चीज़ का वजूद बताना हो, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों याद रखना है, मौजूदा ज़माने से मुराद क्या होता है? जब भी आपके सामने मौजूदा ज़माना आए तो इसका मुराद क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो आपको कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, मोस्टली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ज़माना है उसमें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? मौजूदा ज़माने में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस चीज़ के बारे में बताने के लिए? किसी शख्स की अगर आपने खूबी बतानी है, किसी चीज़ की आपने वजूद के बारे में बात करनी है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका जो सेंटेंस होगा उसके आखिर में क्या आएगा? उर्दू में है। जैसा कि वो खिलाड़ी है, वो आसिम है, वो एक आदमी है, टीचर शरीफ है, अली झूठा है, वो खुश है, वो अच्छा है, एक्सेट्रा। तो देखा आपने, सेंटेंसेस के आखिर में आपको है नज़र आएगा। तो जहाँ पर आपको है नज़र आएगा वो क्या होगा? इज़ होगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि हम इंग्लिश में भी थोड़ा सा समझ लें। ही इज़ आसिम, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ गुड, he is sad, Ali is liar, he is a man, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और समझ लेनी है दोस्तों, इसका इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में वाहिद के साथ किया जाएगा। ये वाहिद क्या है? आपको मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ कि दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट आता है और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। तो जो इज़ है इसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, वो बिल्ली है, ठीक है, इट इज़ अ कैट, वो किताब है, इट इज़ अ बुक, वो फ़कीर है, ही इज़ अ बैगर। तो इसके साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम मौजूदा वक़्त में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। एम का माना होता है हूँ। जैसे कि आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कुक हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो आपको सेंटेंस के आखिर में क्या नज़र आ रहा है? हूँ। उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उसके लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है एम,
अब किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? आप इस जो तर्जुमा है उसके लिए आप एम का इस्तेमाल करेंगे। वही बात आ गई है दोस्तों, इसका इस्तेमाल भी मौजूदा ज़माने में होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके साथ हम आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एम के साथ हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वो है आई। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हम जो है एम के साथ नहीं करेंगे। सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे? हम आई का इस्तेमाल करेंगे, वो भी किसके साथ? एम के साथ। याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं ज़हीन हूँ। आई एम इंटेलिजेंट, मैं तालिब इल्म हूँ। आई एम स्टूडेंट। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर एम का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं? ये हमारे पास आई सब्जेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आप ही, शी, इट, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। बस ये चीज़ आपने सीख लेनी है कि मौजूदा ज़माने में हम इसको यूज़ करेंगे और सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास है जी आर। आर का इस्तेमाल भी आप उस मौजूदा ज़माने में करते हैं। मौजूदा ज़माने से क्या मुराद है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आर का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा फ़ाइल के लिए करेंगे। मतलब हमारे पास जब एक से ज़्यादा लोग होंगे या चीज़ें होंगी, उनके बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसा कि वो खिलाड़ी हैं, वो तालिब इल्म हैं, वो कुक हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो उस्ताद हैं। तो हूँ और हैं, ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो इसके आखिर में आ जाएगा हैं, और जो एम है उसके आखिर में क्या आएगा? हूँ आएगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी इसका इस्तेमाल भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होगा, और इसके साथ जो फ़ाइल इस्तेमाल करेंगे वो हम एक से ज़्यादा, यानी कि हम जब 2 या 3 लोगों की या इससे ज़्यादा की बात करेंगे तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर बॉय, तुम क्या हो? लड़के हो। ठीक है, यू आर गर्ल, तुम लड़की हो। यू आर स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो। यू आर टीचर, तुम उस्ताद हो। यू आर हार्ड वर्किंग, तुम मेहनती हो। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। तो यू के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं। वी, दे, वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, हम क्या हैं? तालिब इल्म हैं। और क्या है हमारे पास? दे आर इंटेलिजेंट, वो ज़हीन हैं। दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसके अलावा हम आर का इस्तेमाल किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आर जो है एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं या लोग हैं उसके बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वाज और वर की। वाज का इस्तेमाल हम माजी में करते हैं, यानी पास्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी काम के बारे में अगर आपने बताना हो माजी में, पहले हमने जो भी आपको समझाया है दोस्तों, वो हमने उन चीज़ों के बारे में बात की है जो हम मौजूदा ज़माने में यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या है, हम पास्ट के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे? हम वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अलामत क्या होगी? वो था, वो थी, वो थे। जैसा कि आप कहते हैं कि वो स्टूडेंट थे, वो टीचर थे, वो ज़हीन थे, वो घर पे थे। इस तरह की जो अगर हम बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई, ही, शी, इट। यह आपने अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट समझ आ जाएगी तो इस आपके लिए आगे सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एट होम, वो घर पे था। तो यहाँ पर हमने जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वाज का इस्तेमाल किया। इट वॉज माई बाइक, ये मेरी बाइक थी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। वो स्कूल में थी, शी वॉज इन द स्कूल, ये एक बिल्ली थी, इट वॉज ए कैट। आई वॉज इन द रूम, मैं कमरे में था। ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। तो वाज का इस्तेमाल पास्ट में करेंगे किसी भी काम के बारे में बात करने के लिए, और इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम कोई और सब्जेक्ट इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ मिलता जुलता हमारे पास दोस्तों है वर। वर का इस्तेमाल भी कि हम पास्ट में करेंगे किसी भी काम के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, और वाज और वर का जो माना है वो सेम है, जैसा कि आप वो था, वो थी या वो थे।
तो वाज और वर्ब में ये तो दोनों चीज़ें सेम है, दोनों को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ इन दोनों में मुख्तलिफ है? वो है जी, इसका इस्तेमाल हम जमा वाले जो अफ़ाल है उनके साथ करेंगे। जमा वाले अफ़ाल कौन कौन से हैं? यू, वी, दे। ठीक है। वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर्ब का इस्तेमाल हम जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है उसके साथ करेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है वाज और वर्ब में, बाकी वाज और वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल देखें, यू आर एट होम, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया प्लूरल। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे। पास्ट में हम किसी भी काम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। वी वर इन द स्कूल, हम स्कूल में थे। यहाँ पर देखें हमने कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, हमने प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है। वी वर इन द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में थे। दे वर इन द रूम, वो कमरे में थे। दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया है वर्ब के साथ। क्यों दोस्तों? क्योंकि वर्ब जो है ये दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए जब भी हम बात करेंगे या चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक शख्स के बारे में बात करेंगे, तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देते हैं, थोड़ा सा आपको खुलासा बता देते हैं। अगर आप इसको अपने माइंड में रख लेते हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। वो कैसे? ये देखें, एम और वाज में थोड़ा देख लेते हैं। एम का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जबकि वाज का इस्तेमाल कब होगा? वाज का इस्तेमाल हम करेंगे पास्ट में किसी काम के बारे में बात करने के लिए। ठीक है। एम के साथ आप कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे? सिर्फ आई यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, ये वाला जो आई सब्जेक्ट है सिर्फ हम इसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। बाकी वाज के साथ आप चारों सब्जेक्ट जो सिंगुलर हैं आप यूज़ कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट, ये चारों सब्जेक्ट आप वाज के साथ यूज़ कर सकते हैं। आर और वर्ब में क्या फ़र्क है? आर का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में होगा। मौजूदा वक्त क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जबकि वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो गुजरे हुए वक्त में होगा, यानी पास्ट में इस्तेमाल होगा। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो हैं, यानी जिसे हम फाइल कहते हैं, दोनों के सेम होंगे। आर और वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे वो दोनों प्लूरल इस्तेमाल होंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम वाज और वर्ब को देखें तो वाज और वर्ब में आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि वाज और वर्ब में सब्जेक्ट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। वाज के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जबकि वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हम जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ आप डिफरेंसेस हैं जो आपने अपने माइंड में रख लेनी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन जो हमारी पहली क्लास है यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इनको सीख कर आप अपनी जो स्पीकिंग है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को सीखें और कोशिश करें कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इनकी एग्जाम्पल्स भी आपने ज़रूर बनानी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपने हमारी क्लास से कितना कुछ सीख लिया है। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।